जी, बिल्कुल। कैसे स्वागत करें हम सब अपने घर में और देश की बड़ी प्यारी-सी बेटी भी जुड़ी है हमारे साथ मैथिली, उनको भी प्रणाम है नमस्कार। और दीपावली की बहुत-बहुत बधाई हो। मिट्टी से चौका लिपो तुम, बंधनवार सजाओ, भाँति-भाँति के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ। मुग्ध मगन हो नृत्य करो तुम, लेकर उनका नाम। अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं मेरे राम, अवध में आए हैं श्री राम। सरयू जी के पावन जल में पुष्प लिए नर नारी है, साधु राजा खड़े हैं, स्वागत की तैयारी है। राम लला की चरण धूल का नहीं है कोई दाम। भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं मेरे राम, अवध में आए हैं मेरे राम। और सबसे बड़ी बात, अखियां जो बरसों से प्यासी, उनकी प्यास बुझाओ। केवट ने जैसे पग धोए, नैनन जल बरसाओ। भव सागर को पार करो तुम, लेकर उनका नाम। अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। और मैं कल्पना जी को भी सुन रहा था, उनको भी प्रणाम करता हूं। जिस तरीके से वो भोजपुरी को और आगे लेकर जा रही हैं, भगवान हमेशा ऐसी कृपा करे। और बड़े बड़े साधु संत सब जुड़े हुए हैं, सबको प्रणाम करता हूं। बड़े बड़े साधु संत और पूरे देश और पूरी दुनिया में इस समय इस प्रसारण को देखा जा रहा है। और वो तमाम लोग जो भगवान राम के लिए, राम ते अधिक राम कर दासा कहा जाता है, तो वो सभी राम के दास जो इस समय भगवान राम की नगरी अयोध्या में इस भव्य दीपोत्सव के साक्षी बन रहे हैं, उन सबको हमारा एक बार फिर प्रणाम। लेकिन मैथिली जी, भगवान राम धनुष ने तोड़ा है, आपने गाया है, और ये जी। उतना ही मुश्किल काम था। जिस तरह लोग निराश हो गए थे तब कि कोई धनुष तोड़ पाएगा क्या, और फिर भगवान के गुरु ने भगवान को कहा कि जाओ इस नैराश्य से लोगों को उबारो और जाओ धनुष तोड़ो। तो ये धनुष टूटने जैसा ही एक मुश्किल काम भगवान राम के मंदिर का निर्माण और भगवान की वहां प्रतिष्ठा, और इस बार पहली दिवाली राम धनुष ने तोड़ा है, सुना दीजिए ना। तोड़ा है भाई, तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई, तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। माथ सिया के टीका सोहे, कुंडल की छवि न्यारी है। माथ सिया के टीका सोहे, कुंडल की छवि न्यारी है। न्यारी है भाई, न्यारी है, न्यारी है भाई, न्यारी है। रघुवर को जान की प्यारी है। हाँ, न्यारी है भाई, न्यारी है, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। क्या बात। धनुष तोड़ने के समय जो प्रसन्नता और जो लोम हर्षण हुआ होगा, वही अभी हमको महसूस हो रहा है। आप वहीं लेकर चली गई, उसी प्रसन्नता के उसी भाव में लेकर चली गई। कल्पना जी के पास मैं जाने वाला हूं एक बार फिर। कहते हैं कल्पना की उड़ान भगवान राम के चरणों तक आज सीधे पहुंच रही है। एक दूसरी उड़ान उनके जरिए हम भरेंगे फिर से। लेकिन डॉक्टर राजकुमार शास्त्री,
आप जो बता रहे थे और बीच में मैंने आपकी बात मैं उस समय परिचय कराया था, कन्हैया मित्तल जी उस समय हमारे साथ जुड़े थे। एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप मैं जानता हूं कि आप सतना से ताल्लुक रखते हैं, चित्रकूट करीब ही है, 12 वर्ष तो भगवान ने वहीं बिताए और भगवान राम के प्रति वहां के उस पूरे इलाके का स्नेह है, श्रद्धा, वो अलग लेवल पर होती है, मैंने देखा है। भगवान राम को अपने घर पर विराजते हुए और ये पहली दिवाली जब आप होते हुए वहां देख रहे हैं जी। और आप शास्त्रों का अध्येता हैं, आप शास्त्रों की निगाह से भी बताते हैं कि असल में कहाँ किस चीज को देखा जाना चाहिए, आपके मन में क्या क्या बातें आ रही? आदरणीय एंकर महोदय, आज मुझे ऐसा हर्ष हो रहा है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास को 12 वर्ष का समय तो उन्होंने चित्रकूट में ही व्यतीत कर दिया। कामदगिरी में सीता रसोई, भरत मिलाप और गुप्त गोदावरी, सती अनसुईया, और इसके बाद भगवान श्री राम ने चित्रकूट से 12 वर्ष का समय काट करके बाकी सारी लीलाओं को 2 वर्ष में समाप्त किया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री राम वनवास, जिस समय प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय भगवान अत्यंत चिंतित थे कि मेरा राज्याभिषेक हो रहा है। और जब भगवान श्री राम को यह मालूम पड़ा कि राज्याभिषेक की जगह पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर हित आजू, पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया, तो भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे भाई भरत को राज्य मिला और मुझे वनवास मिला। तो उनकी प्रसन्नता का कारण यह था कि चित्रकूट में जो तपस्वी संत महात्मा तप कर रहे हैं, अगर मैं राजा बन जाता तो इन संतों की संगति मुझे कहां से मिलती। इसलिए मुझे इन संतों की संगति करने का अवसर मिलेगा। जो अध्यात्म इन संतों से मिलेगा वह राजा बनने के बाद ना मिलता जी। तो भगवान श्री राम वनवास को प्राप्त करके ज्यादा प्रसन्न हुए और राज्याभिषेक के समय वो उदास हो रहे थे। और राम जी का यह शब्द आपको याद रहेगा के जैसे विद्वत जनों से बातचीत में ये पता लगता है। ये देखिए जो डॉक्टर राजकुमार शास्त्री कह रहे हैं, डॉक्टर साहब आपकी इस बात को ये खो ना जाए कहीं, इसलिए फिर से इसको मैं थोड़ा एम्फसाइज करता हूं इस पर कि अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो ये समझिए कि वही संघर्ष आपके महान होने का रास्ता भी बना रहा है। और इसीलिए भगवान के संदर्भ में कहा गया है, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाद्रण्यम माया मृगम दयित एप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। यही बात भगवान राम को उस जगह ले जाती है। मैं एक बार फिर से मैथिली कल्पना जी के पास जाने से पहले एक बार आप